शाबाश। तो ये दो चर राशियों की रैखिक समीकरणों के हल का बेसिक जो था थोड़ा सा वो हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, ठीक है। शाबाश। चलिए, ओके, शाबाश। तो सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक उदाहरण देखते हैं, है ना। उदाहरण कॉल करते हैं। उदाहरण से कुछ बेसिक हमारा और बढ़िया बन जाएगा और हमारी समझ में आ जाएगा। चलिए, चलिए उदाहरण नंबर 9 कर लेते हैं। शाबाश, उदाहरण नंबर 9 कर लेते हैं। शाबाश। चलिए, 3x प्लस 2y बड़ा है 6 से। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, 3x प्लस 2y बड़ा है 6 से। बस हो गया। वही टेक्निक लगानी है जो मैं लगाया करता हूँ, जो मैंने तुम्हें सिखाई है, वही लगा दो, आ जाएगा। ठीक, तो क्या करें, पहले क्या कर लें, x को 0 कर लें। तो 2y बड़ा हो जाएगा 6 से, y बड़ा हो जाएगा 3 से। बस इतना लिख लें। यहाँ 2 से भाग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में कोई हल हमसे नहीं पूछ रहा। यहाँ तो हमें वैल्यू पे जाना है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अपने दिमाग में ही हल कर दो। 2 से भाग हो गया सब। ये हो गया। अब जहाँ असमीका का हल करना हो ना, मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में, वहाँ इसको दिखाना पड़ता है। जहाँ इसका इस्तेमाल करना हो एरिया वगैरह निकालने में और कहीं, तो वहाँ ये चीज़ चल जाती है, टाइम बच जाता है इसमें। अच्छा, अब किया y बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा, 3x बड़ा है 6 से, x बड़ा हो जाएगा 2 से। तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक ये तो बड़ा है, बराबर नहीं है, है ना। तो क्या करें, अब देखें कैसे करेंगे उस चीज़ को। ऐसे, ये x और ये y, x 0 यानी y अक्ष है, y बड़ा है 3 से। तो यहाँ क्या करें, 1 2 3। तो यहाँ एक सर्कल मारेंगे बेटा, 3 पे सर्कल मारेंगे। ध्यान रखना, इस सर्कल को भरेंगे नहीं, भरा हुआ डॉट नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, 3 से बड़ा है। तो यहाँ से फिर इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे ऐसे, 3 से बड़ा। अच्छा, अब यहाँ आएंगे, y 0 है, तो x x पे आ जाएंगे। x 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 2। यहाँ पर भी सर्कल मारेंगे और इधर को लगा देंगे निशान ऐसा। अब इस रेखा को मिलाएंगे, ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि इस रेखा के उस तरफ का एरिया, क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है, तीर का निशान देख रहे हैं, ये इस तरफ को जा रहा है, जो हमें लेनी है वैल्यू, तो इसका मतलब होगा इस रेखा के उस तरफ का एरिया हमारा उत्तर है। अब उस तरफ के एरिया को प्लॉट कर देंगे। शाबाश। चलिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ओके, शाबाश, ऐसा, यूँ हो गया। देखिए प्लॉट कर दिया मैंने ऐसा। और रेखा को बेटा डॉट रखेंगे, ध्यान रखना, रेखा को कैसा रखेंगे, डॉट रखेंगे, डॉटेड में रखेंगे रेखा को। रेखा को डार्क लाइन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि बराबर नहीं है, रेखा पे है नहीं बिंदु। समझ रहे हैं ना बात को, बिंदु रेखा पे है नहीं। मान लीजिए मैं इस रेखा को ना गहरी लाइन बना दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु रेखा पे नहीं है, रेखा से परे हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, जब यहाँ बराबर का निशान नहीं है, देखो ठीक से समझो, बराबर तो नहीं है ये, तो इसका मतलब ये जो रेखा है इस रेखा पे नहीं है बिंदु, रेखा से परे हैं।
तो इसका मतलब हो गया कि जो रेखा है ना बेटा ये डॉटेड रहेगी, ध्यान रखना, इसको पूरी रेखा गहरी रेखा नहीं बनाना है। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, सीधा स्केल रखते हैं और स्केल से सीधी रेखा मार देते हैं, तो ये रेखा पे नहीं है बिंदु, रेखा से परे है। तो ऐसे में क्या होगा, रेखा कैसी बनेगी, डॉटेड बनेगी, डॉटेड लाइन। और अगर ये निशान यहाँ बराबर का होता है तो फिर रेखा गहरी बन जाती, फिर पूरी रेखा बनती, क्योंकि बिंदु रेखा पर है। शाबाश। चलिए उस चीज़ को भी समझेंगे, उस चीज़ को भी समझेंगे, कोई ना कोई सवाल आएगा ऐसा, उसको भी समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है इस तरह का। चलिए उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहे हैं उदाहरण नंबर 10 में, 3x - 6 बड़ा है 0 से, बराबर 0। देखो ये कहानी है, हाँ शाबाश, बस इतनी सी बात है। ओके, ये उदाहरण दिया है इन्होंने, हालांकि ये हमारे लिए बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि ये बात मैंने बेसिक में ही बता दी थी पहले। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए शाबाश। तो क्या हो गया, क्या करें बताइए, क्या करें। 3x - 6 0 + 6 + 6 ऐसा कर लिया, ठीक है। ये प्लस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, 6 जोड़ दिया दोनों तरफ, ये कट गया। 3x बड़ा है 6 से, x बड़ा है बराबर है 2 के, तो x 2 से बड़ा, बस और कुछ नहीं, या 2 के बराबर। तो ऐसे में जो रेखा बनती है ना बेटा, जब बराबर होता है तो लाइन गहरी लाइन बनती है, डॉटेड नहीं बनती। 1 2 है ना, तो x 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक रेखा बनाते हैं अपन, 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये एरिया इसमें आ जाता है। देखो y के बारे में कुछ नहीं कहा, y के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये मान लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष, तो y के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बना के छोड़ दो, कुछ नहीं कहा y के बारे में, कोई कंडीशन नहीं है। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं, अब सवाल शुरू कर लेते हैं। शाबाश, ओके। ओके, तो अब आ गई एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2। तो पहला सवाल करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कितना होमवर्क रखना है तुम लोगों के लिए और कितने सवाल मैंने करना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। पहला सवाल मैं करूँगा, ओके। तो ये कह रहे हैं x + y छोटा है 5 से, x + y किससे छोटा है, 5 से। तो इसका मतलब होगा कि जो भी लाइन बनेगी वो डॉटेड होगी। उसके बाद तय करेंगे उससे कम पड़ेगा, उससे ज़्यादा पड़ेगा, इधर पड़ेगा कि उधर पड़ेगा, हाँ। चलिए तो पहले क्या करें, x को 0 रख लें, तो y छोटा हो गया 5, y को 0 रख लें तो x छोटा हो गया 5, यानी दोनों 5 5 से कम हैं और 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लाइन डॉटेड होगी। शाबाश। चलिए देख लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, तो यहाँ ले लेते हैं 5 ऐसे, यहाँ भी ले लेते हैं 5 ऐसे, और निशान लगाते हैं नीचे की तरफ। 5 से छोटे हैं दोनों, x पे 5 y पे 5। कैसे लिख सकते हैं, 0,5 लिख सकते हैं और 5,0 लिख सकते हैं बेटा, निर्देशांक के रूप में भी लिख सकते हैं। अब
लाइन बनाते हैं डॉटेड, ध्यान रखना, लाइन बनेगी बेटा डॉटेड, ऐसे ऐसे बन गई लाइन डॉटेड है, क्योंकि लाइन पे है नहीं कोई, बराबर का कोई निशान नहीं है, फिर से याद दिला दूं मैं। अब ये एरो इधर को आ रहा है, ये एरो इधर का आ रहा है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब इसके बाद इसे ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे, ये लो, ये वाला एरिया, ये देखो ये हो गया, बस शेडेड रीजन हो गया। छाया, छायांकित क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको, छायांकित क्षेत्र, ये बन गया छायांकित भाग। तो असमीकाओं के जो समीकरण है उनके हल क्षेत्रफल के रूप में आते हैं, क्षेत्रफल के रूप में आते हैं, ठीक, शाबाश। ये आप देख रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल आ रहा है बार बार, है डन, शाबाश। अब मैं डिसाइड करूंगा क्या तुम्हारा होमवर्क है और क्या सवाल मुझे करने हैं। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास हैं सीधे 10 सवाल इस प्रश्नावली में, और सर ऐसे ही हैं, सेम है, आलेखन विधि द्वारा द्विविमीय तल पर इसको दिखाइए, ठीक। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ सबसे पहले मैं होमवर्क जो तुम्हें करने हैं, ये होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ वो हैं जो मुझे करना है, यानी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, ये वो हैं जो मुझे करने हैं, है ना, शाबाश। चलिए, तो दूसरा सवाल मैं कर लेता हूँ, ओके, 6 नंबर मैं कर लेता हूँ, और बेटा 8 नंबर मैं कर लेता हूँ, बस। बाकी जो सवाल हैं तुम्हारे 3, 4, 7, 9 ये तुम कर लेना, 10 तुम कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान रखना। ये अपने आप करेंगे आप लोग, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। मतलब वही हो गया 50-50, 50-50 कर दिया, शाबाश। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास आ गया हमारा दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कर लेते हैं, शाबाश। क्या है दूसरा सवाल, 2x + y बड़ा है या बराबर है 6 के। ये दूसरा सवाल है, ठीक। चलो, तो क्या करें, सबसे पहले x को 0 पुट कर लें, आसान सा फंडा हमने बना रखा है, y बराबर बड़ा 6 हो जाएगा, y को 0 पुट कर लें, तो x बड़ा या बराबर हो जाएगा बेटा 3। देखो यहाँ से x सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बढ़ाना चाहो अपने तरीके से हल को थोड़ा बढ़ा लो, नहीं तो लिख लो, ठीक है। चलिए, ये 2 एक्सिस बना दिए हमने, x और y, x और y, ये लो। तो y 6 से बड़ा, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं 6, 0,6, डॉट गहरा करते हैं, ऊपर को उठा देते हैं, y 6 से बड़ा, x 3 से बड़ा, तो इससे आधी दूरी बेटा यहाँ ले लेते हैं, 3,0 और डॉट करते हैं, x को 3 से बड़ा कर देते हैं, और इस लाइन को बेटा ऐसे खींचते हैं, क्योंकि ये लाइन है, बराबर का निशान है इसमें, तो इस लाइन को गहरा करके खींचते हैं। जो समझ रहे हैं बात को, देखो गहरी लाइन है ये, क्योंकि इसमें बराबर है, ओके। अब एरिया, क्षेत्रफल, इन तीरों के हिसाब से, इस तीर के हिसाब से इधर, इस तीर के हिसाब से इधर, तो इसका मतलब इधर का एरिया है, तो अब ये एरिया बना देते हैं। ये देखो ये रहा एरिया, तो ये हो गया तुम्हारा हल। चलो, ये है उत्तर। ये जो रेखा है इसको यहाँ लिख सकते हैं, इस रेखा को देखो दिखा देते हैं कई बार, ये 2x
प्लस वाई बराबर 6 बराबर 6, ये रेखा है, ये रेखा खींची हुई ना, ये रेखा है। और इस रेखा का गहरा होने का मतलब है कि बिंदु इस पे होते हैं। बराबर का निशान इसी बात को बताता है। और अगर ये बराबर ना होता, बड़ा या बराबर, ये बराबर ना होता तो ये रेखा कैसी बनती, याद करके बताओ, डॉटेड बन जाती, बस फ्री है, डॉट की फॉर्म में बनती। दूसरा क्वेश्चन डन, शाबाश। तो अब मेरा टारगेट है नंबर 6, क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क है। 3, 4, 7, 9, 10 ये तुम्हारा होमवर्क है। अब मैं चलता हूँ 6 नंबर पर, शाबाश। ओके, 6 नंबर में क्या, 2x माइनस 3y बड़ा है 6 से। ये है, शाबाश। चेक कर लें एक बार बुक में। ओके, बस अब क्या है, 1 मिनट में हो जाना है। अब तो x को 0 रख लिया, तो माइनस 3y बड़ा है 6 से, माइनस y बड़ा है 2 से, y छोटा है माइनस 2 से। देखो ये असमीका का मुंह अगर इधर खुलेगा तो याद आ गया सर। अच्छा, अब y को 0 कर लें, तो 2x बड़ा है 6 से, x बड़ा है 3 से। बस एक पॉइंट ये पकड़ लिया तुमने, एक पॉइंट ये पकड़ लिया। ये पॉइंट x 0 पर है और ये पॉइंट y 0 पर है। यानी एक x एक्सिस के हिसाब से है, एक y एक्सिस के हिसाब से। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया x, ये हो गया y। x y 0 पर चलें, यानी x एक्सिस पर चलें, y 0 पर देख लें। x बड़ा है 3 से, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं 3 नंबर पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं 3,0। ऐसे देखो 3 से बड़ा, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, 3 से बड़ा। अच्छा, यहाँ जाते हैं y माइनस 2 से छोटा, तो यहाँ ले लेते हैं -2 का पॉइंट, -2,0। और इससे छोटा है बेटा, तो ऐसा कर लेता हूँ, -2,0 आ गया y एक्सिस पे, और इससे छोटा है। अब इन दोनों को मिलाते हैं डॉटेड में, क्योंकि हम जान रहे हैं बराबर कुछ भी नहीं है, तो डॉटेड में इस लाइन को मिला लेते हैं। और जो डॉटेड में लाइन बनी है इसको लिख देते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन है 2x माइनस 3y बराबर 6। ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड क्यों है, क्योंकि इस लाइन पे कुछ भी नहीं है, बराबर का कोई निशान नहीं है यहाँ पे। ये तीर हमें बता रहा है कि नीचे जाना है, ये तीर हमें बता रहा है कि हमें इधर जाना है। तो इसका मतलब हमारा जो एरिया है वो ये है, हमारा जो क्षेत्र है वो ये है, ये वाला है। हो गया डन, शाबाश। ये देखो, ये रहा इस लाइन के इधर का एरिया। डन, शाबाश। तो ये भी हो गया मेरा टारगेट पूरा, यानी मेरा 6 नंबर का सवाल भी हो गया। अब मेरा बचा 8 नंबर का। ठीक, चलिए। ओके, 8 क्या है 8 नंबर में, 3y माइनस 5x छोटा है 30 से। 3y माइनस 5x,
ये है बस। तो जब मैं x को 0 रखता हूँ तो 3y छोटा है 30 से, y छोटा है 10 से। जब मैं y को 0 रखता हूँ तो -5x छोटा है 30 से, -x छोटा है 6 से, और x बड़ा है -6 से। ये मुझे आता है सब कुछ करना पहले से ही। चलो अब देख लें आगे। x और ये y। तो x -6 से कम नहीं, ज़्यादा। x बड़ा है -6 से, तो -6 यहाँ ले लेते हैं बेटा, -6,0, और इसको खाली एक डॉट बना लेते हैं और इससे बड़ा कर लेते हैं। ये देखो ऐसे इधर चलेगा। अच्छा ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, y 10 से छोटा, तो y पे कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, 0,10 डॉट बना लेते हैं और छोटा कर लेते हैं बेटा ऐसे। बस हो गया ऐसे। अभी डॉटेड कर लेते हैं लाइन को, क्योंकि ये लाइन डॉटेड होनी है, तुम्हें पता है। बराबर नहीं है इसमें, हाँ डॉटेड होनी है लाइन। ये देखो डॉटेड लाइन आ गई। जो भी ये लाइन है इसका इक्वेशन यहाँ इसके ऊपर लिख सकते हैं, 3x - 5 3y -5x बराबर 30। बेटा ये लाइन है, ध्यान रखना ये लाइन है। लाइन पे कुछ नहीं है, लाइन पे कुछ भी नहीं है, लाइन के इधर उधर है। तो ये तीर बता रहे हैं कि साहब इस लाइन से नीचे की तरफ है, तो इस लाइन से नीचे की तरफ का एरिया डॉट कर देंगे, डार्क कर देंगे, शेडेड बना देंगे ऐसे। देखो इस लाइन से नीचे का एरिया, ये वाला एरिया भर देंगे। इसको पेंसिल से भर के दिखाते हैं बेटा, या फिर जो है एक स्केल से इस पे इस तरह की लाइनें खींच देते हैं यूँ, है ना, ऐसे कर देते हैं यूँ। परपेंडिकुलर लाइनें हो जाती हैं, ऐसे कर देते हैं यूँ, परपेंडिकुलर लाइनें यूँ खींच देते हैं, समझ रहे ना। इस रेखा के परपेंडिकुलर लाइनें खींच देते हैं ऐसे, या फिर भर देते हैं पेंसिल से। पेंसिल से थोड़ा 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 हल्का हल्का भर दो, शेड कर दो, मतलब छायांकित कर दो इसको, कैसे भी कर दो। ओके डन। तो मेरा टारगेट बेटा 8 नंबर तक का पूरा हुआ। बाकी होमवर्क 10 सवाल करके आंसर मिलाओ, सीखो, ठीक है। ओके शाबाश। और एक काम करना होता है, अगर डाउट होता है डाउट होता है तो ऐप में ना, जो हमारी ऐप है जिसमें आप पढ़ते हैं, विज्ञान कुलम ऐप, उसमें चैट करते हैं बेटा, उसमें चैट है, उसमें चैट करते हैं, चैट में बता देते हैं, बस और कुछ नहीं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है सर बात करनी पड़ेगी आमने सामने, एक क्लास मुझे मिल जानी चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन हम जूम मीटिंग कर लेते हैं या गूगल मीट कर लेते हैं, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो 5, 7, 10 मिनट 20 मिनट की क्लास वैसे भी मिल जाती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कर सकते हैं, ये भी हो जाता है, ठीक है। शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। असमीका निकाय का हल है। अब आगे अगला पॉइंट हमारा असमीका निकाय का हल। तो बुक में चेक करेंगे बेटा, 6.5 5वें नंबर का पॉइंट है, असमीका निकाय का हल। शाबाश।
चलिए शुरू कर लेते हैं। असमीका निकाय का हल। तो अलग से किसी बेसिक की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से बेसिक बताना पड़े उसकी ज़रूरत नहीं है। जो अब तक पढ़ चुके हैं उससे काम चल जाएगा। शाबाश। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, असमीका निकाय का हल। और ये पॉइंट है 8, 5 नहीं 6, 5 6 चैप्टर है ना, छठा चैप्टर है बेटा, तो 6 पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे 2 समीकरण हो सकती हैं आपको, या निकाय हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। शुरू में बेसिक हम बना चुके हैं इस तरीके से, 2 हैं 3 हैं जो भी है, कुल मिला के एक निकाय होना चाहिए है। तो 2 या 2 से अधिक। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ y बड़ा या बराबर हो 3 से, x प्लस वाई बड़ा हो 2 से। तो मैंने एक समीकरण यहाँ बना ली, समीका है समीका, और एक यहाँ बना ली मैंने, 2 बना ली मैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों को संतुष्ट करे, इन दोनों को संतुष्ट करे, है ना, ऐसा कोई हल, ऐसा कोई ग्राफ, ऐसा कोई सिस्टम मुझे बनाना है। तो यहाँ पर ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि y 3 से बड़ा हो। अगर मैं नीचे वाली को देखूं, x बराबर 0, तो y बड़ा या बराबर हो 2 से, y बराबर 0 तो x बड़ा या बराबर हो 2 से। ये मेरे पास एक चीज़ और आ जाती है। तो कुल मिला के मेरे पास 3 चीज़ें आ गई, 1 2 3। अब अगर मैं बना के देखूं तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। हमें ये देखना है पहले कि इस तरह कुछ दिया है तो ज़रूरी है कि हमें क्या मिलता है, क्या कोई क्षेत्रफल मिलता है। अब देखिए y 2 से बड़ा, तो 1 2 ये हो गया y 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा, 1 2 1 2 1 2, तो ये हो गया बड़ा। तो बेटा यहाँ पर तो ये रेखा बन गई हमारी, एक ये रेखा हमारी बन गई। इस रेखा में इससे बड़ा क्षेत्रफल आना चाहिए हमारा। ये रेखा के अनुसार हो गया, जो रेखा बताई उसके अनुसार हो गया। और ये रेखा कौन सी हो गई, ये रेखा हो गई x प्लस वाई बड़ा या बराबर 2। यानी इस रेखा पे अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई बड़ा या बराबर 2, तो ये तो रेखा हो जाएगी। तो बराबर करके रेखा बना दूँ ऐसे बस, क्योंकि ये तो रेखा ही है, रेखा का ही समीकरण है। अच्छा, अब इसकी कहानी देखूँ, y 3 से बड़ा, तो y 3 से बड़ा तो यहीं पे होगा ना, y 3 से बड़ा होना चाहिए। तो y 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ एक लाइन बनेगी ऐसे, यूँ, और इससे नीचे का जो क्षेत्रफल है वो नहीं ले सकते, इस लाइन से नीचे का क्षेत्रफल नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बराबर भी हो सकता है 3 से, या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया y, ये पॉइंट है बेटा 3 0,3, ये वाला पॉइंट है। इससे ऊपर ही जाना है अपने को। तो इससे ऊपर जाने का मतलब हम इससे ऊपर ही जा सकते हैं, बस ऐसे यूँ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो आलेख हैं वो कहाँ काट रहे हैं, दोनों आलेख कहाँ काट रहे हैं। ऐसे, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, ऐसे। क्योंकि इस रेखा से ऊपर अपन जा सकते हैं, पक्की बात है। तो यहाँ पर हम इस रेखा से ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है। अच्छा, इधर हम y 3 से ऊपर जा सकते हैं, तो यानी इस रेखा से ऊपर हम जा सकते हैं ऐसे। तो कुल मिला के ये जो एरिया है, ये वाला देखो, ये रेखा के हिसाब से मैं बनाऊंगा पहले, ये रेखा के हिसाब से है, ये रेखा के हिसाब से है। ये तो रेखा वाला हिस्सा है जो इसमें आ जाएगा, ऐसे बन गया रेखा वाला।
रेखा का ये हिस्सा इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से छोटा y नहीं लेना है हमें, ये लिखा हुआ है देखो। तो रेखा का ये हिस्सा इसमें नहीं आएगा। अच्छा, y वाला 3 से बड़ा हिस्सा ये है बेटा, तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना? ऐसे यूं। अच्छा, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा क्योंकि y 3 से बड़ा तो है, लेकिन रेखा को संतुष्ट नहीं करता। रेखा से इधर का नहीं है। तो रेखा से इधर का हो और y में 3 से बड़ा भी हो, तो ये वाला एरिया है जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया नहीं है। शाबाश। चलिए, तो एग्जाम्पल हो गया, सिंपल हो गया। अब आगे चलेंगे, अब सवाल कर लेंगे, बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए। हो सकता है ये 2 ली मैंने, हो सकता है 3 हो, 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस वो लेना है जो सबका हो। जो सबका हो मतलब जो सबके लिए कॉमन हो। तो यानी इंटरसेक्शन, जिसे आप बोला करते थे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ आपने पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो सब में हो। चलिए, अब इस पे सवाल करेंगे, उदाहरण करेंगे, इसको समझ लेंगे। ठीक है, शाबाश। तो इन्होंने उदाहरण दिया है एग्जाम्पल नंबर 12, उदाहरण नंबर 12। शाबाश। उदाहरण 12 ये कर लेते हैं। क्या है ये? यह x प्लस वाई 5 से छोटा या बराबर, x माइनस वाई 3 से, x प्लस वाई 5 से बड़ा या बराबर, x माइनस वाई 3 से छोटा या बराबर। तो इन्होंने कहा x प्लस वाई 5 से बड़ा या बराबर, और दूसरी समीकरण उन्होंने दी x माइनस वाई 3 से छोटा या बराबर। बस ये समीकरण नंबर 1 है इनका, और ये नंबर 2 है। हम समीकरण कह रहे हैं, हालांकि ये असमीका है बेटा, समीकरण नहीं है, ये असमीका है। शाबाश। ओके, चलिए, शाबाश। तो दोनों को प्लॉट करना पड़ेगा, तो पहले दोनों को हल कर लें। पहले दोनों को हल कर लें। तो पहले वाली के पॉइंट देख लेते हैं। देखो, दोनों को हल करना है, 2 पॉइंट बना लेते हैं। x प्लस वाई बड़ा या बराबर 5 से। तो यहाँ अगर x 0 है तो y बड़ा या बराबर 5, अगर y 0 है तो x बड़ा या बराबर 5। ये पॉइंट इसके हो गए। दूसरी वाली को ले लेते हैं। दूसरी है x माइनस वाई छोटा 3 से। अगर x 0 कर लूँ तो माइनस वाई छोटा या बराबर 3 से, y बड़ा या बराबर माइनस 3 से। और अगर y को 0 कर लूँ तो x छोटा या बराबर 3 से। तो यानी ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इधर ये पॉइंट आ गया, और बेटा ये पॉइंट आ गया। ओके, पॉइंट तैयार हो गए। अब देख लेते हैं। शाबाश। चलिए,
ओके, चलिए तो सबसे पहले इस वाली को देखते हैं। y 5 से बड़ा, x 5 से बड़ा। तो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट 5 वाला, 0,5 5 से बड़ा, और यहाँ ले लेते हैं 5,0 और 5 से बड़ा, और 5 के बराबर भी। इसका मतलब लाइन पूरी डार्क होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। तो ये लाइन हम बना लें कुछ इस तरीके से। और इस लाइन को डॉटेड ना करें, इस लाइन को डार्क कर दें बच्चों, ये देखो ऐसे। और इस लाइन का इक्वेशन भी लिख दें, x + y = 5। ये रही यहाँ पे रेखा, और इधर को जाना है, उधर को जाना है। तो क्या करें, इस रेखा पे के लंबवत थोड़ा सीधा करेंगे, हैं ऐसे। तो इस रेखा के लंबवत ऐसे शेडेड कर दें, यानी छायांकित कर दें। रेखाओं के रूप में कर रहा हूँ, छायांकित कर दिया मैंने, देखो ऐसे। ये हो गया, देखो थोड़ा आसान पड़ेगा। ये देखो, ये वाला ले सकते हैं, और रेखा पर भी कोई भी बिंदु ले सकते हैं। दूसरे वाला -3 से बड़ा, तो -3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ जाएगा लगभग लगभग, क्योंकि ये पूरा 5 लिया है तो ये 3 मान लेते हैं। दूरियों का अनुपात भी तो मेंटेन करना है ना। तो ये होगा 0,-3, और इसे भर देते हैं इससे बड़ा, ये आ गया पॉइंट। 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ये हो गया पॉइंट। इधर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3,0, और इस रेखा को बना लेते हैं ऐसे, और ऐसे खींच देते हैं यूँ पूरी रेखा। ये रेखा क्या है, ये है x - y = 3। ये रेखा है बेटा, ये वाली रेखा है, ये वाली। अब इसके लंबवत वो हिस्सा जो लेना है, देखो इससे इधर और इससे इधर, यानी इसके ऊपर वाला हिस्सा लेना है, इसके ऊपर वाला हिस्सा लेना है। शाबाश। तो रंग कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि दिख जाएगा अपने को, है ना। तो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है। और इस पे कोई बिंदु हो सकता है इसके बराबर है, तो डार्क करेंगे रेखा को, डॉटेड नहीं करेंगे। ये वाली रेखा है ना। अब इसके लंबवत उठा देते हैं ऐसे, ये हो गया, देखो ऐसे। तो कौन सा क्षेत्रफल उत्तर होगा हमारा, बताइए। जहाँ दोनों काट रहे हैं, जहाँ दोनों छायांकित भाग एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हमारा उत्तर होगा, ये वाला। यानी इस रेखा से ऊपर वाला इधर वाला, और इस रेखा से ऊपर वाला इधर वाला। तो इस छायांकित भाग हमारा उत्तर होगा। ऐसे कर देते हैं पूरा, ये लो, ये लो, हो गया। लो, ठीक करें, चेक करें एक बार। उदाहरण था बेटा। शाबाश। अगले उदाहरण में 3 असमीकाएं हमें दी गई हैं, ध्यान से करेंगे। 3 असमीकाएं हैं बेटा। चलिए, शाबाश।
चलिए पहले तो मैं 3 लगता हूँ, उदाहरण का नंबर कर लेता हूँ। नहीं, उदाहरण नंबर 15 में 3 है बेटा, उदाहरण नंबर 14 में एक ही है। नहीं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कोई भी कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 15 में बल्कि 4 हैं, वो कर सकते हैं। तो 14 करें कि 15 करें, कोई एक कर लेते हैं। तो 15 में बेटा 4 है समीकरण, ठीक है, उसे कर लेते हैं। 14 आपको एग्जाम्पल 14 जो है मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ। उदाहरण 14 ये होमवर्क में हो गया, और उदाहरण 15 ये हम कर लेते हैं। ठीक, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 से, ये हो गया लो। दूसरा 2x प्लस वाई फिर से छोटा या बराबर है 8 से, ये लो। तीसरा x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा या बराबर, ये है x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, ये है। तो कुल मिला के ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हो गया, और ये नंबर 4 हो गया। ठीक, तो 3 और 4 में तो बस देखना ही है और कुछ करना नहीं है। 1 और 2 में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो 1 और 2 की स्थिति बता लें तो यहाँ बना लेते हैं कॉलम, ऐसे 1 और 2 के लिए कॉलम बना लेते हैं। ये है x प्लस 2y टोटल 8 से कम या बराबर। तो x अगर 0 है तो y छोटा या बराबर है 4 से, y अगर 0 है तो x छोटा या बराबर है 8 से। देखो यहाँ से ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, x 0 पुट करेंगे तो ये y मिल जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। ये हो गया इसका काम। अब दूसरे वाली लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर या छोटा 8 से। तो यहाँ x अगर 0 पुट करेंगे तो y 8 से छोटा या बराबर, अगर y 0 पुट करेंगे तो x छोटा या बराबर 4 से। ये कहानी आ गई। यानी अगर देखें तो ये पॉइंट आ गए बेटा, ये रहे देख, ये आ गए पॉइंट, शाबाश। तो ये पॉइंट हो गए चारों, ओके। 2 पॉइंट ये भी हैं, 2 पॉइंट ये भी हैं जो पहले से समीकरणों के रूप में ही लिखे पड़े हैं, ये है। तो सबको मिलाते हुए चलना है, सबको मिलाते हुए चलना है, सबका देखना है, सबका भला होना चाहिए है ना। चलिए तो ये बना लें थोड़ा सा x y तल, ऐसे। तो अधिकतम जो दूरी है बिंदु की, अधिकतम वो 8 है। तो 8 के हिसाब से डिज़ाइन कर लो। मान लो यहाँ तक 8 मान लूँ, यहाँ तक 8 मान लूँ, 8 से कम ही हैं सारी चीज़ें, आप देख रहे हैं 8 तक जा रहा है। तो पहले इसे बना लें, x 0 y 4 से कम, x 0 y 4 से कम। तो ये हो गया 4,0 और y 4 से कम, y 4 से कम है बेटा, x 4 से कम कर दिया मैंने। तो ये वाली बनेगी, फिर ये वाली बनेगी, ये वाली, क्योंकि ये फैसिलिटी भी है यहाँ पे गलती कर दी तो कोई बात नहीं, इस वाले पे बढ़ा देते हैं। तो इसमें x 4 से कम y 8 से कम है। तो अब y 8 से कम, तो 0,8 से कम, ये हो गया। ठीक, इसे बना लेते हैं ऐसे, और ये पूरी रेखा डार्क करनी है तुम लोगों को, क्योंकि बराबर है इसमें बराबर है। और इससे इधर का एरिया लेना है, क्योंकि देखो ये तीर का निशान बता रहा है कि नीचे आओ, ये जा रहा है कि इधर जाओ। तो इसका मतलब इस रेखा के इधर का एरिया लेना है, ऐसे ये वाला एरिया लेना है पूरा, ये देखो ऐसे हो गया। अब ये वाली पकड़ लो,
y 4 से कम, x 8 से कम, तो x यहाँ जाना है, यह है 8,0 और इससे कम होना है। y यहाँ जाना है 0,4 और इससे कम होना है। तो ये भी हो गई, देखो ये वाली भी हो गई, बना लो उसको भी। तो ये यहाँ से यहाँ मिलाएं और ये रेखा बन गई है, ये देखो ये रेखा बन गई। और इसमें इसके लंबवत जब खींचेंगे तो रंग बदल देंगे, कलर को चेंज कर देते हैं। इस रेखा के कलर को चेंज कर देते हैं। ये देखो पीले रंग में आ गई, हल्का हल्का पीला दिख रहा होगा बेटा, ये देखो ऐसे। अब इसका क्या होना है, इधर का ही लेना है, इसमें भी इधर का ही लेना, देखो है ना, इधर का एरिया ही लेना है, इसके नीचे का ही लेना। देखो ये एरो इधर को आ रही है और ये इधर को जा रही है ना। तो इसके लंबवत रेखाएं बना दो ऐसे। देखो इसके लंबवत रेखाएं खींच गई। अब देखो दोनों कहीं ना कहीं काट रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं, दोनों में कुछ ना कुछ है जो एक दूसरे को काट रहा है। देखो कुछ है ऐसा जो दोनों जगह काट गया, दोनों काट गए। क्या है अभी देखेंगे, कितना एरिया है अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब x 0 से बड़ा, ये पूरा एरिया अपन ले सकते हैं, ये पूरा ले सकते हैं, ये वाला पूरे वाला एरिया ले सकते हैं। x 0 से बड़ा है, बराबर भी है, तो इसको एक्सिस को अपन डार्क कर सकते हैं। ये लो x 0 से बड़ा हो गया। y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा करने के लिए y एक्सिस को डार्क करें ना, x एक्सिस को डार्क करते हुए y ऊपर उठा देते हैं। तो ये भी हो गया, देखो एक ऐसा भी बन गया। मतलब सभी कहाँ काटे, सब सब के सब कटने चाहिए बेटा, सब के सब, 4 के 4 लाइनें कटनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देख के बताओ 4 लाइनें कहाँ पे कट रही हैं। मतलब ये वाली भी काटे और ये वाली भी काटे, दोनों काटे। तो बेटा ये जो एरिया दोनों काट रहे हैं वो कौन सा है, इस रेखा के नीचे का भी और इस रेखा के नीचे का भी। तो फाइनल हो गया कि ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, दोनों काटेंगे, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। x पॉजिटिव से ज़्यादा वाला ये है, y पॉजिटिव ये है। तो कुल मिला के ये जो एरिया है, इसके अंदर ये जो एरिया बेटा, ये वो एरिया है जो सब संतुष्ट करेंगे जिसको। 4 रेखाओं से कटेगा तो क्या बनेगा, चतुर्भुज। ये ले बेटा, 3 रेखाओं से कटेगा तो क्या बनेगा, मतलब 3 असमीकाओं से कटेगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज। और 5 असमीकाओं से कटेगा तो क्या बनेगा, पंचभुज। तो क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। हाँ शाबाश। चलिए हाँ